नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तो सबसे पहले रूपक अलंकार की परिभाषा देखेंगे। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहां रूपक अलंकार होता है। कविता में जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद का मतलब क्या होता है? जहां कोई मतभेद ना हो। अब हम कहते हैं ना, मेरा उनसे मतभेद चल रहा है, तो यहाँ क्या है? अभेद, कोई भेद नहीं है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, अभेद आरोपण होता है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहां रूपक अलंकार होता है। या यूं कहिए कि उपमेय उपमान का रूप ले लेता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यह उपमेय के अर्थ के साथ रूपी शब्द लगा दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हो। पंक्ति में क्या दिया है? मैया मैं तो चंद खिलौना लय हो। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, बालक क्या कह रहे हैं? मुझे चंद खिलौना लेना है, चंद खिलौना ले हो। ऐसा नहीं है कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। अगर चंद्रमा के समान खिलौना मांगेंगे तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। उन्हें चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, उन्होंने चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया है। तो चंद खिलौना, जब उपमेय और उपमान के बीच में ये चिन्ह आता है, योजक चिन्ह कहते हैं इसे। तो योजक चिन्ह दोनों को बिना भेद के, दोनों का बिना भेद के आरोपण होता है। उपमेय में उपमान का बिना भेद के आरोपण होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। दूसरा वाक्य है, यह तन कांचा कुंभ है। कवि कहता है ये हमारा जो तन है, शरीर है, वो कच्चा, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा, कच्चा घड़ा है। शरीर को उन्होंने कच्चे घड़े के जैसे नहीं बताया है, उन्होंने शरीर को कच्चा घड़ा ही बता दिया। तो कच्चा घड़ा ये क्या हो जाएगा? उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो जाएगा। तो जहां उपमेय में उपमान का कोई भेद नहीं हो, अभेद आरोपण हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उसका एक और उदाहरण लेंगे। सीता का मुख चंद्रमा है। अब सीता का मुख चंद्रमा के जैसे नहीं है, चंद्रमा के समान कहेंगे तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। सीता का मुख चंद्रमा है। सीता का मुख, उन्होंने सीता के मुख को चंद्रमा ही बता दिया, मुख को ही चंद्रमा बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राधा जी क्या कहती है? राधा जी ने क्या पाया? राम रतन धन पाया, राम रूपी रतन। जब उपमेय के अर्थ में रूपी शब्द आता है, रूपी मतलब रूपी शब्द आता है, तो योजक चिन्ह कहेंगे या रूपी कहेंगे? राम रूपी रतन धन पाए, उसे कोई और धन नहीं चाहिए, सिर्फ उसे राम रूपी रतन चाहिए। तो ये उसने क्या पाया? राम रूपी धन पाया। तो राम रूपी क्या हो जाएगा? उपमान में उपमेय का अभेद आरोपण हो गया यहाँ पर। चरण सरोज पखारन लागा। अब इस चरण सरोज मतलब कमल, चरण सरोज, यहाँ उपमान का अभेद आरोपण है, काय में? उपमेय में। तो ये रूपक अलंकार है। अब यह चरण सरोज के आगे कोई और हमने पंक्ति नहीं ली है, इसको कोई दूसरा अंग नहीं है, इसलिए रूपक अलंकार में लेंगे। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। चंद्रमा मुख पर घूंघट डाले, घूंघट से मुख को छुपाकर आंचल में दीप छिपाए। तो ये चंद्रमा मुख को क्या, चंद्रमा को क्या रूप दे दिया? मुख दे दिया, और मुख पर घूंघट छुपाए। तो शशि को सीधे मुख का रूप दे दिया। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कवि कहते हैं जवानों,
स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल। मृत्यु क्या है? एक विश्राम स्थल है। उन्होंने मृत्यु को सीधे एक विश्राम स्थल ही बता दिया। तो ये क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर मृत्यु है एक विश्राम स्थल। यहाँ उपमान में उपमेय का अभेद आरोपण है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अभी रूपक अलंकार के कुछ भेद हैं। पहला भेद है निरंग निरंग रूपक अलंकार, दूसरा है सांग रूपक अलंकार और तीसरा है परंपरित रूपक अलंकार। तो निरंग का मतलब होता है कोई अंग नहीं होता है। तो जिस वाक्य में, जिस पंक्ति में कोई अंग नहीं होता है वहां पर, तो वहां निरंग रूपक कहलाता है। कोई अंग नहीं होना मतलब वाचक शब्द नहीं होता है और साधारण धर्म गुण नहीं होते, उसको क्या कहेंगे? निरंग रूपक। तो उदाहरण देख लेते हैं। हरि मुख मृदुल मयंक। मयंक मतलब फिर से चंद्रमा। हरि का मुख क्या हो गया? कैसे हो गया? हरि का मुख, जैसे हरि का मुख चंद्रमा को कह दिया, चंद्रमा को हरि का मुख कह दिया। हरि रूपी मुख चंद्रमा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या? चंद्र खिलौना। उन्होंने चंद्रमा को खिलौना बता दिया। तो यहाँ पर कोई और अंग नहीं है, चंद्र खिलौना है बस। तो खिलौना क्या है? उपमान का उपमेय में अभेदन है, अभेद आरोपण है। तो ये यहाँ पर रूपक अलंकार है, निरंकन रूपक। निरंग रूपक में कोई भी अंग नहीं होता है, न ही वाचक शब्द होता है और ना ही साधारण गुणधर्म होता है। अभी सांग रूपक। सांग रूपक का मतलब होता है सभी अंग, जिसमें सभी अंग होते हैं उसको सांग रूपक कहते हैं। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नगरी। अंबर को, आसमान को पनघट बता दिया, तारा को घड़ा बना दिया और उषा प्रभात को सुंदरी बता दिया। तो क्या कहा है? जैसे कविता है ना कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी भर लाई हूं मुंह धो लो, है ना? तो उसी तरह गांव में महिलाएं क्या करती है? सुबह सुबह उठती है और पनघट पर जाती है, पानी लाती है। तो अंबर को उन्होंने पनघट बता दिया। अंबर में क्या है? तारे हैं। तो अभी वो डूबने का समय है, जैसे सूरज उग रहा है और चंद्रमा जा रहा है और सूरज निकल रहा है। तो अंबर आकाश में पनघट के लिए आकाश को क्या बनाती है? बता दिया उन्होंने, पनघट। जहां पर क्या हो रहा है? डूब रही है तारा घट, और तारे क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं। तो महिला क्या करती है? पनघट पर जाएगी और घड़ों को डुबाएगी, और जिस तरीके से घड़ा पानी में डूबेगा वैसे ही तारा भी डूबता जाएगा। और उषा, प्रभात हो रही है, किरण, सूरज निकल रहा है, और सुंदरी, सुंदरी वहां उषा को सुंदरी का रूप दे दिया है। तो क्या है? अंबर को पनघट बता दिया गया है, तारा को घट बता दिया है, घड़ा बता दिया, उषा को नगरी बता दिया। तो यहाँ सभी अंग है, इसलिए इसको सांग रूपक अलंकार कहेंगे। दूसरा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। अब उदित मतलब उदय होना। सूरज का उदय कहाँ होता है? उदयगिरी पहाड़ पर। उदयगिरी पहाड़ पर सूरज उदय होता है। तो मंच पर जब राम जी धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर जाते हैं, उदयगिरी पर्वत पर जाते हैं, तो उदयगिरी पर्वत को क्या बता दिया है? यहाँ मंच बता दिया है। मंच पर रघुवर यानी राम, बाल पतंग। बाल पतंग क्या है? उगते हुए सूरज को बाल पतंग बता दिया गया है। राम, राम को क्या बता दिया है? बाल पतंग। यहाँ उदयगिरी को मंच बता दिया है, और उदयगिरी में सूरज उदय हो रहा है। तो राम कौन से मंच पर गए? उदयगिरी के। उदयगिरी को मंच बता दिया है। रघुवर मतलब राम, और बाल पतंग मतलब सूरज। तो राम को सूरज बता दिया गया है। विकसय संत सरोज। विकसय मतलब बढ़ना, संत मतलब, संत तो हमको मालूम है ना, सरोज कमल के फूल। और जैसे बाल सूरज उदय होता है तो क्या होता है? विकसे संत सरोज। संतों को कमल बता दिए, सरोज बता दिए। सब हर्षे, खिलने लगे सब। क्या? कमल खिलने लगे। संतों को कमल बता दिया, सरोज बता दिएगा। सब हर्षे लोचन भ्रंग। और लोचन मतलब आंखें, आंखों को क्या बना दिया? बता दिया। भ्रंग मतलब भौरा। तो क्या है यहाँ पर? उदित उदयगिरी, उदयगिरी को मंच बता दिया है। रघुवर को, राम को बाल पतंग बता दिया, सूरज बता दिया है राम को। और विकसे संत को सरोज बता दिया है, कमल बता दिए हैं। और आंखों को
भौरा बता दिया है। तो यहाँ सभी अंग मौजूद है, इसलिए इसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। अब तीसरा है परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार का मतलब होता है परंपरा, जो पहले से चली आ रही है वो अभी भी है। जैसे पिता की परंपरा बेटा निभा रहा है, पुत्र निभा रहा है, तो उसी को परंपरागत चले आना कहते हैं। इसमें कोई अंग नहीं होता है, परंपरित रूपक का कोई अंग नहीं होता है। इसमें दो आपको क्या मिलेंगे, दो अभेद आरोपण मिलेंगे। जैसे प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो। जब भी प्रेम अतिथि दरवाजे पर आए हैं तो क्या कहा गया है कि हृदय कपाट खोल दो। अगर अतिथि ही नहीं आएंगे तो कपाट खोलने की, हृदय कपाट खोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये पहला रूपक इस रूपक पर आधारित है। अगर ये होगा तो वो होगा। तो हृदय कपाट किस पर आधारित है, प्रेम अतिथि पर, इसलिए दूसरा वाला रूपक पहले वाले पर आधारित है। उपमान काल कीट जीवन प्रसून, काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है। काल कीट मतलब समय का कीड़ा, काल मतलब समय, कीट मतलब कीड़ा। काल कीट समय का कीड़ा जीवन प्रसून, जीवन के फूल, प्रसून मतलब फूल, जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है, लगातार काटता रहता है। कौन, काल का कीट जीवन के फूल को लगातार काटता रहता है। तो यहाँ पर दो अलंकार है, रूपक दो रूपी है, जीवन रूपी प्रसून और काल रूपी कीट। तो जीवन रूपी प्रसून किस पर आधारित है, काल रूपी कीट पर। तो ये क्या हो गया, इस पर दूसरा पहले पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमान का अभेद रूपांतर। दूसरा वाक्य देखेंगे, माया दीपक नर पतंग। अभी माया दीपक, माया मतलब धन दौलत और दीपक मतलब दिया। तो माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग, धन दौलत को क्या बता दिया, दीपक बता दिया। और नर मतलब मनुष्य, मनुष्य को क्या बता दिया, पतंग कीड़ा बता दिया, पतंगा। तो मनुष्य क्या करता है, माया के कारण दीपक, माया रूपी दीपक के पास जाता है मनुष्य, और वो दीपक के पास उड़ता रहता है पतंगे की तरह। और फिर क्या होता है, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, और भ्रम में पड़ पड़ के वहां उड़ता रहता है माया रूपी दीपक के पास, और उसे पता है कि वह वहां मर जाएगा, फिर भी वो जाता है इवे पड़ंत, वहीं पर वो मर जाता है। तो माया दीपक, माया को दीपक बताया है, नर को पतंग। तो यहाँ माया को दीपक, एक रूपक का आधार दूसरा रूपक है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक रूपक होगा। इस प्रकार रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहीं पर रूपक अलंकार होगा।